राम और सीता दो दृष्टियों का एक संग थे। इसको मैं अपने अध्यात्म में, सांस्कृतिक रूप में, भक्ति भाव में और मनोवैज्ञानिक तीनों ही रूपों में प्रयास करा है। मिथिला की उस फुलवारी में दो राजकुमार आए थे, एक श्याम एक गौर, पर उस दिन वहां केवल दो कुमार नहीं आए थे। एक ऐसा सत्य आया था जिसे पहचानने के लिए आंखों से अधिक हृदय की आवश्यकता थी। सीता ने अभी राम को जाना भी नहीं था, फिर भी उन्हें देखकर मन जैसे कह उठा, मैं इन्हें जानती। यही तो प्रेम का पहला रहस्य है। वह परिचय से पहले पहचान लेता है। एक सखी ने राम को देखा और उसकी वाणी रुक गई। उसने कहा, इनकी सुंदरता कहूं कैसे? मेरी आंखों के पास शब्द नहीं और मेरी वाणी के पास उनके लिए पर्याप्त आंखें नहीं। ये बात सीता के हृदय में उतर गई और सीता चल पड़ी, शायद पैरों से नहीं, किसी बहुत पुरानी स्मृति से। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने कहा कि ये पुरानी स्मृति ही है, पुरान लेख माही। वो एक पुराना लेख है जिसके कारण ये दोनों मिल रहे हैं नारद की वाणी को सत्य करने के लिए। शायद पैरों से नहीं, किसी बहुत पुरानी स्मृति से। लताओं के पीछे जब पहली बार राम दिखाई दिए, समय ठहर गया, राम ने भी देखा और उस क्षण दो आंखों ने एक दूसरे को नहीं देखा था, दो आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया था। राम के नेत्र सीता के मुख पर ठहर गए, मानो चकोर को अपना चंद्र मिल गया हो। पलकें भूल गई कि उन्हें गिरना भी होता है, पर राम का प्रेम आकर्षण में रुक नहीं पाया। उन्होंने स्वयं को स्मरण कराया, यह जनक नंदिनी है। यही राम है। जहाँ प्रेम है वहीं मर्यादा भी है, जहाँ सौंदर्य है वहीं पवित्र दृष्टि भी है, जहाँ हृदय किसी के लिए झुकता है वहीं धर्म उसे संभाल कर खड़ा भी होता है। उधर सीता जी, उन्होंने राम को देखा और जैसे अपने भीतर कोई हुई वस्तु पाली, नेत्र स्थिर हो गए, देह पुलकित हो गई, स्मृति धुंधली पड़ गई। उन्होंने राम को बाहर से देखा, फिर भीतर रख लिया और जब भीतर रख लिया तो आंखों के द्वार ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा, अपने आंखों के पट जो है वो बंद कर दी ताकि वो मेरे हृदय से बाहर न निकले। यह प्रेम का दूसरा रहस्य है। जिसे हृदय स्वीकार कर लेता है उसे संसार से छिपाने की आवश्यकता नहीं रहती, वह स्वयं हृदय का निवास बन जाता है। फिर उसी क्षण शिव धनुष की स्मृति आई। प्रेम के साथ भय आया, क्या ये संभव होगा? क्या मन ने जिसको चुन लिया है भाग्य भी उसे स्वीकार करेगा? सीता लौटी पर उनका मन नहीं लौटा, वह राम के पास ही रह गया। फिर वे घोरी के सामने खड़ी हुई। उन्होंने माँ से अपनी इच्छा नहीं कही, क्योंकि जिसे हृदय जानता है उसे शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा, माता आप सबके हृदय में रहती हैं, फिर मेरे हृदय का आपसे कैसे छिपा है? यही भक्ति हमें विज्ञान से मिलती है। भक्त को भगवान से अपनी इच्छा कहने की आवश्यकता नहीं, यह केवल अपने हृदय का द्वार खोलता है। सीता ने वही किया, गोरी मुस्काई, माला खिसकी, मूर्ति में जीवन उतर आया, आशीर्वाद मिला, जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हुआ है वही अब तुम्हारा होगा। यह केवल विवाह का वरदान नहीं था, यह उस प्रेम की स्वीकृति थी जो इच्छा से उठकर समर्पण बन चुका था। सीता के बाएं अंग फड़के, उधर राम के दाहिने अंग फड़के। हम जैसे वामांग बोलते हैं ना, ऐसे दायांग भी करके बोलना चाहिए। पुरुष भी स्त्रियों के कुछ है। तो ये वाम और राइट दोनों, बायां और दायां मिलके ही पूर्ण रूप होता है। तो दो दिशाएं थी पर संकेत एक था। मंगल संकेत हो चुका था, एक और राम का पुरुषार्थ, दूसरी ओर सीता का समर्पण, एक और संकल्प, दूसरी ओर विश्राम विश्वास, और दोनों के बीच अदृश्य सेतु था प्रेम। रात आई, चंद्रमा निकला, राम ने उसे देखा तो सीता याद आई, पर फिर चंद्रमा स्वयं सीता के सामने छोटा पड़ गया। राम ने कहा, चंद्रमा में कलंक है, घटता बढ़ता है, राहु उसे ग्रसता है, विरागियों को दुख देता है। सीता के मुख में इससे कुछ भी नहीं। अतः सीता के मुख की उपमा चंद्रमा से देना भी चंद्रमा पर अन्याय है। यह प्रेम की चरम अवस्था है, जहाँ संसार की सारी सुंदर वस्तुएं प्रिय की सुंदरता को समझाने में असमर्थ हो जाती हैं। प्रभात हुआ, लक्ष्मण ने सूर्य को देखा और उन्होंने राम का प्रताप दिखाई दिया। लक्ष्मण वहां पे कह रहे हैं कि अब सूर्य उग गया है, अब वहां पे जाएंगे, शिव धनुष का संधान होगा और पूरा जग राम का प्रताप देखेगा। तो तारे फीके पड़ गए, राजाओं का अभिमान धनुष के सामने खड़ा था, पर राम मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति कहनी नहीं थी। सच्ची शक्ति अपने परिचय के लिए शब्दों की मोहताज नहीं होती। और तभी जनक का संदेश आया, राम को बुलाया है, सदन महाराज लेने आए थे। अब प्रेम फुलवारी से निकलकर सभा की ओर जा रहा था। जब तक राम ने सीता को हृदय में देखा था, सीता ने राम को हृदय में रखा था। गौरी ने उस प्रेम को आशीष दिया था। अब शिव धनुष उस प्रेम की अग्नि परीक्षा बनने वाला था, क्योंकि वह केवल एक राजकुमारी का विवाह नहीं था, यह था पुरुष और प्रकृति का मिलन, चेतना और शक्ति का मिलन, धर्म और प्रेम का मिलन, भक्ति और भगवान का मिलन। सीता ने राम को चुना पर अपने अधिकार से नहीं, समर्पण